हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। और मैं जीएसजी के नेटवर्क चैनल के माध्यम से आज आपको विश्व में तमाम फसलों से संबंधित क्रांतियां हुई हैं, उन्हीं के विषय में पूर्ण जानकारी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि हरित क्रांति कब शुरू हुई है, हरित क्रांति का जनक कौन है, भारत में ये कहाँ से प्रारंभ हुई है, विश्व स्तर में हरित क्रांति के जनक कौन है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति के दो जनक हैं। एक आपसे विश्व में पूछ लेगा, विश्व में, और एक भारत में। अगर विश्व में बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और वहीं अगर भारत में बात करें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में जनक हैं और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो हरित क्रांति का संबंध यानी गेहूं की फसल से है। अगर संबंध पूछे तो गेहूं बताएंगे, और ये पहला है यानी प्राथमिकता गेहूं को दी गई, और दूसरा जो रहा है वो धान। इन दो फसलों से संबंधित ये क्रांति है। अब मुद्दा ये बनता है कि ये क्रांति शुरू कहां से हुई। तो इस क्रांति का प्रारंभ जो है पंजाब से हुआ। पंजाब, तो प्रारंभ आपका पंजाब से है। और दूसरा ये कि पंजाब वैसे भी प्रति हेक्टेयर में फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा करता है। अब मुद्दा ये बनता है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई कब से है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से मानी जाती है। 1966 से शुरुआत। और नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा बनेगा कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो थे, ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में यानी अध्यक्ष पद पर थे। और 1987 की कहानी है जब इन्हें पहली बार पूरे विश्व के स्तर पर प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के लिए एक अद्वितीय पुरस्कार है। तो 1987 में इन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। यानी 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला किन्हें, एम एस स्वामीनाथन को। दूसरा, इन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण भी मिला। यानी पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई है। और हमारे देश में खाद्यान्न को लेकर इनका काफ़ी योगदान है जो अद्वितीय है। हमेशा भारत इसका रेडी रहेगा। दूसरा जो प्रश्न हमारा बनता है कि हरित क्रांति ये तो पहली थी, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध उत्पादन को दुगना करने से है। यानी हमें उत्पादन जो है वो बढ़ाना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एक देश है।
लगभग 142 करोड़ आबादी हमारे देश की हो चुकी है वर्तमान में, जो आगे लगता है कि खाद्यान्न एक समस्या बनकर आएगी। तो वर्तमान में जो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है वो किससे है? उत्पादन को दोगुना करना, उत्पादन को दोगुना करना। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो ये कि हरित क्रांति लाने में एक गेहूं था जिसका नाम था यानी मैक्सिकन गेहूं, मैक्सिकन या ट्रीटिकल गेहूं। ये गेहूं प्लस राई का क्रॉस था, गेहूं तथा राई का क्रॉस। ये वो प्रश्न है जो हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इन्हें जो पुरस्कार दिया था वो एक संस्था ने दिया था और वो संस्था थी अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला, जो कि फिलीपींस की एक राजधानी है, वहां पर यह संस्थान स्थित भी है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है और इसी संस्था ने इस पुरस्कार को दिया था। तो ये वो प्रश्न है जो हरित क्रांति से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। और दूसरा और आपको बता दें कि 1960 में हमारे देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था, यानी पंतनगर उत्तराखंड में। तो 1960 में यानी कृषि विश्वविद्यालय यानी पंतनगर, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। और दूसरी एक बात बता दें कि उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में और गन्ना के उत्पादन में और धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, लेकिन आलू और गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान है। और दूध के उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान पहला स्थान हो गया और उत्तर प्रदेश हमारा दूध में पिछड़ गया और दूसरे स्थान पर पहुंच गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे कहीं ना कहीं मिलेंगे। आइए अब हम एक लिस्ट के माध्यम से इसको तैयार करते हैं कि कौन सी क्रांति से किसका संबंध है। आइए हम तालिका के माध्यम से शेष प्रश्नों को समझते हैं, यानी किस क्रांति से किसका संबंध है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति, तो सिल्वर क्रांति का संबंध जो है ये अंडा उत्पादन से है, अंडा उत्पादन, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो हमारी क्रांति है वो काली क्रांति। काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध जो है कोयला से, कोयला उत्पादन से। इसके अलावा भूरी क्रांति अगर आपसे पूछे, भूरी क्रांति, तो इसका संबंध है उर्वरक से, उर्वरक और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, इन दोनों का उत्पादन जो हुआ है उसका संबंध जो आपका है भूरी क्रांति से है। चौथा, अगर गोल क्रांति का संबंध पूछता है तो गोल क्रांति का संबंध आलू, आलू उत्पादन से। इसके अलावा सुनहरी क्रांति का संबंध, सुनहरी क्रांति का संबंध वो आपका है सेब उत्पादन से, सेब उत्पादन से। इसके अलावा आपसे पूछे पीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति का संबंध तिलहन, तिलहन उत्पादन से। तो तिलहन उत्पादन से आपका पीली क्रांति का संबंध है। इसके अलावा अगर लाल क्रांति का पूछे,
लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध मांस से है और टमाटर उत्पादन से, मांस से और टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति। वहीं पर अगर अमृत क्रांति का संबंध पूछता है, अमृत क्रांति, तो इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना से। तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंध है अमृत क्रांति का। इसके अलावा इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध पूछे, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध सभी प्रकार की सब्जियों से, सभी प्रकार की सब्जियों से संबंध है इंद्रधनुषी क्रांति का। जबकि मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से है, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से। और अगर प्रोटीन क्रांति की बात करता है, प्रोटीन क्रांति, तो इसका संबंध जो है वो आपका है उच्च उत्पादन से। उच्च उत्पादन मतलब उत्पादन को अधिक बढ़ाना। इसके बाद अगर आपसे करता है सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, तो इसका संबंध है समग्र कृषि को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ये जो संबंध है सदाबहार क्रांति से। इसके बाद रजत रेशा क्रांति अगर पूछता है, रजत रेशा क्रांति, तो उसका संबंध जो है वो आपका है कपास से, कपास। रजत रेशा क्रांति का संबंध है कपास से। इसके अलावा गुलाबी क्रांति का अगर संबंध आपसे पूछता है, गुलाबी गुलाबी क्रांति, तो इसका संबंध है झींगा, झींगा मछली उत्पादन से। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे नीली क्रांति, नीली क्रांति, तो इससे संबंध है मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन से। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बनेगा वो श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, तो इसका संबंध जो आपका है दूध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसको श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और दूध उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश अभी तक तो पहला रहा, लेकिन वर्तमान में राजस्थान नंबर 1 पे हो गया और दूध उत्पादन में हम नंबर 2 पर पहुंच गए। तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियां थी जिनके विषय में आपको मैंने जानकारी दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।